डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। इसके पहले हमने क्लास 10th की हिंदी में काव्य खंड का टर्म 1 तक का रिवीजन कर लिया था। आज हम गद्य खंड का रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें गद्य खंड में हमारे पास जो पहला चैप्टर है वह है स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश जी ने इसको लिखा है। तो यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है। इस कस्बे की नगर पालिका के किसी उत्साही से प्रशासनिक अधिकारी ने कस्बे के मुख्य चौराहे पर, उसके मुख्य बाज़ार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। यह कहानी इसी मूर्ति के इर्द गिर्द घूमती है। इस मूर्ति को बनवाने का कार्य कस्बे के ही हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर जो कला का मास्टर होता है, मोतीलाल जी को सौंप दिया गया, जिन्होंने लगभग 1 महीने के अंदर इस मूर्ति का निर्माण कर दिया और 1 महीने में मूर्ति उन्होंने बना दिया। नेताजी की मूर्ति करीब 2 फुट की थी और सुंदर थी। 2 फुट की मूर्ति थी, बड़ी सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे और कुछ मासूम से मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे नारे हमें स्मरण हुआते थे, याद होने लगते थे। जैसे हम उस मूर्ति को देखते तो मूर्ति के साथ हमें ये सारे नारे सुभाष चंद्र बोस जी के अचानक याद आने लगते थे। उस मूर्ति में अगर किसी चीज़ की कमी थी तो एक चीज़ की कमी थी, वह थी नेताजी की आंखों में चश्मे का ना होना। मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। हालदार साहब कंपनी के काम से इसी कस्बे से गुजरते रहते थे। जब हालदार साहब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और पान खाने, जब वो हालदार साहब एक फैक्ट्री में काम करते हैं, तो हालदार साहब कंपनी के काम से इस कस्बे से जब गुजरते थे तो हालदार साहब पान जरूर खाते थे चौराहे पे रुककर। तो जब हालदार साहब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने देखा कि मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था। हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों की देशभक्ति की भावना का यह प्रयास अच्छा लगा, वरना देशभक्ति तो आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। हालदार साहब जब भी इस कस्बे से गुजरते तो चौराहे पे पान खाते और मूर्ति को बड़े ध्यान से देखते। उन्हें हर बार मूर्ति पर एक चश्मा बदला हुआ मिलता, कभी गोल फ्रेम वाला तो कभी मोटे फ्रेम वाला, कभी चौकोर फ्रेम वाला। इस प्रकार से वो जब भी आते वहाँ पर चौराहे पे पान खाते और पान खाने के बाद पान खाते समय उस मूर्ति की तरफ जब देखते तो वहाँ पर उस मूर्ति पर हर बार एक अलग अलग प्रकार का चश्मा होता था। जब हालदार साहब से नहीं रहा गया तो उन्होंने पान वाले से चश्मे के बदलने का कारण पूछा कि ये बार बार ये चश्मा जो है बदल क्यों जाता है। नहीं रहा गया, उत्सुकता हुई, क्यूरियोसिटी हुई, जानने की जिज्ञासा। तो इस जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण उन्होंने पूछ लिया कि नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा कैसे बदल जाता है। तो पान वाले ने हंसते हुए कहा कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मा चेंज कर देता है। अब हालदार को समझ में आ गया कि कैप्टन कोई व्यक्ति है जिससे बगैर चश्मे के मूर्ति अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह इस सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति पे चश्मा लगा देता है। अच्छा, जैसे ही कैप्टन कहा उस पान वाले ने, तो उन्हें लगा कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही होगा या हो सकता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोई होगा। खैर, लेकिन फिर उसने बताया कि पान वाले ने कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर जो वो चश्मा लगाता है वो तो कैप्टन है, उसका नाम कैप्टन है, बाकी वो कैप्टन नहीं, वो तो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में। अब हालदार साहब को समझ में आ गया कि ये कोई एक व्यक्ति है जो मूर्ति पर चश्मा लगाता है, वो वास्तव में एक फेरी वाला है जो कि लंगड़ा है एक पैर से और फेरी लगाता है। अपने चश्मे की उसकी छोटी सी दुकान है, वो संदूकची लिए रहता है, उस संदूक में उसके बहुत सारे फ्रेम रहते हैं।
जब कोई कस्टमर आता है, कोई ग्राहक आता है तो फ्रेम लगा देता है उनको। अगर वही फ्रेम उसको पसंद आता है जो मूर्ति पर लगा है तो होता है, तो मूर्ति से फ्रेम निकाल करके उस ग्राहक को दे देता है और फिर कोई अपने पास से कोई फ्रेम दूसरा मूर्ति पर लगा देता है। तो वह मूर्ति पर लगा फ्रेम इस तरह से खरीदार को दे देता है और नेताजी से माफ़ी मांगते हुए उन्हें दूसरा फ्रेम पहना देता है। उन्होंने लंगड़े ने जब पान वाले ने जब लंगड़े कैप्टन का मजाक उड़ाया कि यह तो जो है लंगड़ा है, क्या जाएगा फौज में, तो पागल है, वो देखो आ रहा है, तो हालदार साहब को बहुत बुरा लगा। हालदार साहब को पान वाले ने के द्वारा 2 बार इस तरह से देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा एक बूढ़ा और मरियल सा व्यक्ति लंगड़ा कर गांधी टोपी और आँखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूक और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए एक गली से निकल रहा था और ये एक बंद दुकान के सहारे अपने बांस टिका रहा था। यही था कैप्टन चश्मे वाला जो फेरी लगाता है। हालदार साहब 2 साल तक अपने काम के सिलसिले में इस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। एक बार हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। पान वाले से पूछा तो पता चला कि कैप्टन मर गया है। हालदार साहब बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे उस पीढ़ी का क्या होगा जो अपने देशभक्त के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने का मौका ढूंढती है। 15 दिन बाद हालदार साहब दोबारा उसी कस्बे से गुजरे। सोचा कि मूर्ति के पास नहीं रुकेंगे और पान भी आगे कहीं खा लेंगे और ड्राइवर को सख्त निर्देश दिए गए कि आज आप चौराहे पर नहीं रुकेंगे, पान कहीं और आगे खा लिया जाएगा। पर आँखें नज़रें आदत से मजबूर, जैसे ही चौराहे पर जाते हैं तो उनकी नज़रें अचानक से मूर्ति की तरफ उठ जाती है। गाड़ी से उतरकर तेज़ कदमों से मूर्ति की ओर भागते हैं और उसके सामने जाकर अटेंशन में, किसके सामने, मूर्ति के सामने, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के सामने अटेंशन की मुद्रा में जाकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि अब मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ जो चश्मा है वो लगा हुआ था, जिसे शायद बच्चों ने बनाकर मूर्ति को पहना दिया था। बस इतनी सी बात से हालदार साहब की आंखें भर आईं। ये आंखें इसलिए भर आईं कि उन्हें आने वाली जो भावी पीढ़ी है, जो नया भारत आकार ले रहा है, इसमें कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति जो शहीद हुए जो लोग हैं, ऐसे शहीदों के लिए, ऐसे नायकों के लिए उनके मन में आज भी श्रद्धा की भावना है। तो नेताजी का चश्मा कहानी में लेखक स्वयं प्रकाश जी बताते हैं कि कस्बे के मुख्य चौराहे पर जो नेताजी की मूर्ति लगी हुई है वो वास्तव में एक मूर्ति नहीं है, वो हमारे जो महनीय लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस देश को आज़ाद कराया, ऐसे वीर सिपाहियों, ऐसे नायकों, ऐसे शहीदों के प्रति हम सब श्रद्धा से नत हैं, श्रद्धा से झुके हुए हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो बच्चों के हाथों में ये भारत का भविष्य सुरक्षित है, इसलिए नेताजी हालदार साहब की आंखें भर आती हैं नेताजी की मूर्ति पर ये सरकंडे का चश्मा लगा देख करके। अब इससे कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि हालदार साहब की आंखों में आंसू क्यों आ गए, क्यों भावुक हो गए, एक ही आता है। दूसरा, कैप्टन कौन था, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो मैंने भी आपको बताया। तीसरा, मूर्ति कैसी थी और उस पर बार बार चश्मे का फ्रेम क्यों बदल जाता था। सरकंडे का चश्मा लगा देख करके, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देख करके सुभाष चंद्र बोस को वो क्यों भावुक हो जाते हैं। और
जो पान वाला है उसका मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को क्यों अच्छा नहीं लगता है? इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मैंने अभी अभी दिया। साथ ही इस पाठ में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे मैंने आपको बताए, एक्सप्लेन किया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का, आपकी शंकाओं का समाधान ज़रूर करूं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।